नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए, इसके पहले हमने जो है डीआरडीओ के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट आया है, यानी कि वैकेंसी आई है, उसकी 2 वैकेंसी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके द्वारा। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और एक और हमारी वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी इसी के अंतर्गत, जो टेक्नीशियन ए है। इन दोनों का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इसको जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम जो है गूगल ओपन करके www.drdo.gov.in यानी कि जो इसकी वेबसाइट है डीआरडीओ की, उस पर जाएंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है सेप्टम एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ इस पेज में हम जाएंगे तो हमको नीचे देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और देखिए सेप्टम एडवर्टाइजमेंट जो है एक लिंक दिख रही है, इस पर क्लिक करें हमने। यहाँ आप जाओगे तो देखिए आपको जो है पहला ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आप जो है वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले आप देखिए 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस ऑप्शन पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है यस, तो यस हम क्लिक करें तो आप देखिए एक नई साइट खुली है जिसके अंतर्गत आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। परंतु उसके पहले आपको न्यू मतलब जो न्यू पंजीयन है या न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। यदि आप पहले से कर चुके हो तो आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, तो चलिए हम जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखने को मिलेगा, आपको 7 स्टेप देखने को मिलेगी, यानी कि 1 से लेकर 7 तक, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्टिंग है, फिर पोस्टिंग के बाद डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद आप जब कंप्लीट करोगे तो प्रीव्यू है और फिर पेमेंट है। अब जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट जो है एंटर करना पड़ेगा, जैसे नेम है, नेम को री एंटर, फिर उसके बाद आप देखिए मोबाइल नंबर, फिर आप देखिए यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा आपको ईमेल आईडी। इन तीनों चीज़ों को आप जब जो है 2 बार एंटर करोगे री एंटर करके, और उसके अलावा नेम को आप 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करोगे। नीचे आप देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो और जस्ट नीचे आप जो है क्या डाल सकते हो, कैप्चा कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड, और बाद में जाकर आप जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हो। जब आप कंप्लीट डिटेल फिल कर दोगे और रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं इस प्रकार से देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो एक मैसेज आ रहा है कि आपने जो डिटेल भरे हो वो सही है। यदि सही है तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखिए एक नया पेज मतलब आपको देखिए खुलकर मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप जो है जो पासवर्ड आपके पास आएगा, देखिए यहाँ आप देखने को मिलेगा जो आपने ईमेल आईडी डाले थे उसके अंतर्गत आपको एक ईमेल सेंड किया गया है। आप उस ईमेल आईडी में जाइए, या तो आपको स्पैम फोल्डर मिलेगा या तो आपको जंक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको सेप्टम के द्वारा यानी कि डीआरडीओ के द्वारा एक ईमेल भेजा गया होगा। इस ईमेल में आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन है जो रजिस्ट्रेशन उसका, तो आपको आईडी और पासवर्ड नीचे लॉगिन वाले सेक्शन में टाइप करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। जब आप साइन इन करोगे तो आपको एक और देखिए एक विंडो खुलेगी जहाँ पे लिखा है अपडेट पासवर्ड। इस अपडेट पासवर्ड वाली जगह पर आपको करना क्या है, जो पासवर्ड आपको ईमेल में आया था वो फिल करना है और आपको नया पासवर्ड बनाना। नया पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट रहेंगे और नंबर रहेंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 8 कैरेक्टर से ऊपर आप टाइप करोगे सिक्योरिटी कोड और आपको अपडेट करना है। जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे जो है मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक और आप जो है क्या एंटर करना है आपको, नंबर। इसके अलावा कुछ एंटर करोगे तो आपको गलत बताएगा, पर मैंने यहाँ सही एंटर कर दिया उसको। और फिर यहाँ ऊपर देखिए आपको पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब देखिए प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको मेन पेज खुल गया, यानी कि आपकी विंडो खुलकर मिल गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन बनाया हो। तो आपका एक डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर आप जो है अपने सारे काम कर सकते हो। तो फोटोग्राफ कौन कौन सी लेना है, देखिए फ़ोटोग्राफ आपको लेना है, फिर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर लेना है, 10वीं की मार्कशीट और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। इन सभी चीज़ों को आप केबी में ले सकते, कितने कितने केबी लेना, सारी डिटेल दे दी गई है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते, कोई एप्लीकेशन है तो आपको डिटेल दिखेगी, पर आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करोगे तो आपको देखिए फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे खुलेगी। इसमें आप जो है अपनी पर्सनल डिटेल डाल सकते हो, जैसे कि पोस्ट कौन सी अप्लाई कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे डालना है, या तो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के पश्चात आपको देखिए यहाँ विषय सेलेक्ट करना है कि आपको देखिए जैसे एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, आपके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन वो है, तो आपने एडवर्टाइज से पढ़ लिए कि ऐसा पूछ रहा है तो आपको करना है हाँ, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा यस, और यस करने के पश्चात मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखिए यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है
ये जो आप जैसे बीटेक है, एमएससी है, अगर है तो वहाँ पर सेलेक्ट करना, नहीं तो नो कर देना। कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर आपको कैटेगरी के अंतर्गत जो स्थाई जाति है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ एंटर करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ सारी चीज़ें जो मैं एंटर कर दिया, जैसे सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दिया, उसकी डेट, इशू डेट मैंने यहाँ एंटर कर दिया। इशू डेट एंटर करने के पश्चात जो जो मुझसे पूछा गया था, देखिए आप जो है माइनॉरिटी में आते हैं या फिर जो है विकलांग है, ये जो जो चीज़ें आपके लिए एलिजिबल है वो आप यहाँ से यस नो कर दीजिए सारी चीज़ें। और जब आप नीचे जाओगे यस नो करने के पश्चात तो नीचे आपको आधार कार्ड मांगेगा। ठीक है, ये नीचे आधार कार्ड नंबर आप डालें इंडियन। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट मांगेगा और वजन मांगेगा, वो आप टाइप कर दिए। सेंटर टाइप कर दिए। ठीक है, सेंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट जो भी आप दे रहा, पर्सनल डिटेल टाइप कर दिए, एड्रेस टाइप कर दिए। सारी चीज़ें जब एंटर करोगे आप तो नीचे आपको वैलिडेट करने का एक बटन आएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वैलिडेट पर। ठीक है, वैलिडेट पर क्लिक करें, वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे सक्सेस, ठीक है, मतलब सेव और नेक्स्ट करना है। ठीक, पर ध्यान रखिए आपको जल्दी जल्दी डिटेल फिल करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाएगा और आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करोगे फिर से तो जहाँ तक आपने सेव कर दी तो वहाँ से आप अगली स्टेप में जाओगे, जैसे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन भी मैं फिल कर देता हूँ सभी चीज़ें, जैसे जो जो क्वालिफिकेशन है आपके पास में सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब फिल करने के पश्चात कंप्लीट रूप से जब फिल हो जाता है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको फिर से वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ वैलिडेट करोगे आप और सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद जब नेक्स्ट में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट में जब जाओगे तो नेक्स्ट में आपको सेशन अगर फेल्ड हो जाता तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं, परंतु सेशन फेल्ड नहीं होता तो आप नेक्स्ट स्टेप में आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसको जो है मतलब फटाफट इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अगले स्टेप में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब आप पोस्टिंग कैसे लेना चाहते हैं, किस प्रेफरेंस में लेना चाहते हैं, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। 3 चीज़ें यहाँ दी है तो तीनों चीज़ों को टिक मार्क कर लीजिए। जिस चीज़ को आप पहले टिक करोगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, लाइन से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चेक बॉक्स जो दिए हैं लाइन से आप टिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ तीनों को तो लाइन से आ गए हैं। जब मैं इनको मैं वैलिडेट करूँगा तो वैलिडेट सक्सेस हो जाएगा और वैलिडेट सक्सेस होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब सेशन फेल्ड हो जाता है तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा देर से हम फिल करते हैं इसलिए सेशन यहाँ पे क्या हो जाता है मतलब फेल्ड हो जाता है। अब हम जो यहाँ से देखिए फिर से अब हमारा खुला है डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए 15 से 40 KB तक आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फिर आपको सिग्नेचर 15 से 40 KB तक। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से अपलोड करना है, देखिए मतलब 100 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। और जो नीचे ग्रेजुएशन की मार्कशीट या जो स्नातक है वो आपको 100 KB के अंदर में करना है। फिर आप करोगे नेक्स्ट, मतलब सेव एंड नेक्स्ट। जब सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका एप्लीकेशन फिल्ड होकर दिखेगा, यानी कि प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू में आप देख लीजिए आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करे हो वो किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। और चेक बॉक्स दिया है कि फ़ोटो के नीचे आपकी फ़ोटो है तो फ़ोटो सही है कि नहीं। ठीक है, मैंने जो जानकारी भरा वो सही है तो वो भी आपको यहाँ कंप्लीट रूप से देखना है। जो आपके साइन है वो भी आपके है कि नहीं, ऐसे टिक मार्क आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एग्री होना पड़ेगा कि आपने जो जानकारी भरे हो और जो आपने फ़ोटो अपलोड करे हो क्या वास्तव में वही आपकी फ़ोटो है। अगर है तो आपको उसको एग्री करना है, यानी कि टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगाने के पश्चात आपको करना क्या है, फाइनल सबमिट करना है। चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो में भी टिक मार्क लगा देता हूँ, देखिए ये। ठीक है, अब फ़ोटो में टिक मार्क लग गया सारी चीज़ें। अब हमको करना है फाइनल सबमिट। जब हम फाइनल सबमिट करेंगे तो एक और मैसेज आ रहा, फिर उसको सबमिट कर दिए। अब देखिए अब कैटेगरी थी एसटी, तो वहाँ पे जो है ये फीस नहीं लगेगी, यानी कि फाइनल सबमिट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है। परंतु यदि ओबीसी या फिर अन्य कोई मतलब जनरल है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। अब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट करता हूँ और प्रिंट डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट मतलब जो आपने फिल किए हो वो आप पीडीएफ फॉर्म में या तो आपके प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंटर से आप जो है इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अपने पास संभाल कर रख लीजिए। जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसका एप्लीकेशन नंबर आपको लगेगा। ठीक है, ये नाम से मैंने फाइल्स को सेव कर लिया हूँ यहाँ पे। अब इसके पश्चात हम इसको जो है देख भी सकते हैं बाद में, मतलब हम बाहर भी जा सकते हैं और इसका एक डैशबोर्ड दिखाई देता है। देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, मोबाइल में भी आ जाता है, ये ईमेल आईडी में भी आ जाता है। तो आपको वहाँ से जो है इसको सेव करके रख लेना है। ठीक, अब जैसे लॉग आउट करना तो लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है डैशबोर्ड में चले जाइए। डैशबोर्ड में मैं चले जाता हूँ, जो मेन पेज है हमारा, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए उसकी डिटेल आपको देखना, तो फिर से आप देखिए उसके एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, बैक जा सकते हैं डैशबोर्ड में डायरेक्ट। डैशबोर्ड में जब जाओगे तो डैशबोर्ड में जाने के पश्चात आप जो है इस एप्लीकेशन को फिर से प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात हम लॉग आउट कर सकते हैं और बाद में फिर से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।